नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन क़ौमि मूसा उम्मतुन यहदूना बिल हक़ व बिही यादिलून। और मूसा की कौम में से एक जमात है जो हिदायत देती है साथ सच्चाई के और उसके साथ अदल करती है। पिछली आयत पाक में बनी इसराइल की सरकशी का जिक्र था, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बछड़ा परस्ती की और इस तरह दूसरी नाफरमानियों का जिक्र हुआ। अब उन बनी इसराइल का जिक्र है जो हक पर कायम रहे और हक पहचानते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से एक जमात जो हिदायत देती है सच्चाई के साथ और उसके साथ अदल करती है। बनी इसराइल औलाद याकूब में से वो जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे, वो सारी कौम गुमराह न बनी, बल्कि बनी इसराइल में एक जमात ऐसी ईमान वाली थी जो खुद भी हक पर थे, यानी दीन से इस्लाम से वाबस्ता थे और दूसरों को भी हक पर आने की दावत देते, हिदायत देते थे, यानी हादी और महदी। और इस जमात के जो अकायद थे, उनके आमाल, उनके इबादात, उनके मामलात सब इस्लामी है। और अल्लाह फरमाता है जब वो किसी का फैसला करते तो इस्लाम के मुवाफिक, जैसे बनी इसराइल में हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम और उनके साथी, और वो सारे बनी इसराइल जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, जो कलीमुल्लाह की औलाद या औलाद याकूब हैं, कलीमुल्लाह की औलाद हैं और हबीबुल्लाह के सहाबी हैं, जिससे वो बनी इसराइल जो मदीना में थे, जो अपने आप को बनी इसराइल कहते थे, दो जमातें थी। एक तो वो जो सरकार के बहुत मुखालिफ थे, और कुछ लोग जो ईमान ले आए जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, ये बनी इसराइल के बहुत जबरदस्त आलिम थे। तो उन्हें दूसरा दो शर्फ मिल गया, एक ये कि वो औलाद याकूब भी हैं, बनी इसराइल है, और दूसरा ये कि हुजूर की बारगाह में आके मकाम सहाबियत मिल गया। तो उन्हें दो तरह से गोया नेमतें मिली, और ये इसलिए था कि उनके हक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, उस दुआ का ज़ुहूर हुआ। और इस ताल्लुक से हदीस पाक में भी आया है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीन शख्स ऐसे हैं जिनको दोहरा सवाब मिलता है, दो गुना डबल सवाब मिलता है। एक वो अहले किताब यानी बनी इसराइल यहूद, वो अहले किताब जो पहले अपनी नबी पर ईमान रखता हो, फिर हुजूर कहते मुझ पे ईमान ले। जब सरकार जलवाबार हुए और ऐलान नबूवत फरमाया और उसने फिर हुजूर के गुलाम इख्तियार कर ली, जैसे कई एक यहूद जो ईमान ले आए, तो हुजूर कहते हैं उन्हें दो सवाब है, डबल सवाब है। वो पहले अपने नबी पर ईमान रखा, फिर मेरे ऊपर मुझ पर ईमान ले आया। और दूसरा वो गुलाम जो अपने आका की भी खिदमत करता है और साथ में रब की इबादत भी करता है, उसे डबल सवाब है। तीसरा सरकार फरमाते हैं वो इंसान जो अपनी बांदी को आजाद करे। पहले औरतें खिदमत में हुआ करती थी, बांदिया,
और उन्हें खरीदा जाता था और उन्हें से खिदमत ली जाती थी। तो आका कहते हैं एक वो इंसान जो अपनी बांदी को आजाद करे, उसे तालीम दे और फिर उससे निकाह करे, उसे डबल सवाब। अब बनी इस्राइल की एक जमात की तारीफ हुई जो हक पर थी और अदल के साथ और हिदायत का दर्स देती और खुद भी हिदायत पे थी। अब सुनिए, इस आयत पाक में अल्लाह ताला ने जो जिक्र फरमाया है, बनी इस्राइल के 12 कबीले, जो पहले पारे में मैं इसके ताल्लुक से तफसीर अर्ज कर चुका। सुनिए, अल्लाह फरमाता है वक़त्तअनाहुम नतई अशरत अस्बातन उममा ववहयना इला मूसा इज़ इस्तस्क़ाहु क़ौमुहु इनिद्रिब बिअसाकल हजर फनबजसत मिन्हु इस्नता अशरत ऐना। और हमने उन्हें बांट दिया 12 कबीलों में, 12 गिरोह में, और हमने वही भेजी मूसा को जब उससे उसकी कौम ने पानी मांगा कि इसी पत्थर पे अपना आसा मारो, तो उससे 12 चश्मे फूट निकले और हर गिरोह ने कद अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, और हर गिरोह ने अपना घाट पहचान लिया। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, और हमने उन पर साइबान किया बादल। वअंज़लना अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने उन पर मन और सलवा उतारा। कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, तो खाओ हमारी दी हुई पाक चीजें। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसुहुम यज़लिमून, और उन्होंने हमारा कुछ नुकसान न किया लेकिन ये कि अपनी ही जानों का बुरा करते थे। अब अल्लाह ताला ने बनी इस्राइल पे जो नेमतें उतारी, ये वाकया है जो फिरौन के गर्क हो जाने के बाद जब ये लोग मुल्क शाम में गए, उस वक्त का या मकाम तीखा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और 12 बेटों की औलाद, ये 12 कबीले, और ये सब गर्क़े फिरौन के वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है। 12 खानदान थे, मगर आपस में इतने लड़ मरते थे कि एक बाप की औलाद के बावजूद भी उनमें इत्तिफाक को इत्तिहाद नहीं। एक की जगह दूसरा नहीं जाता, दूसरे की जगह तीसरा नहीं जाता, सब में आपस में फूट थी, लड़ते रहते थे। अब हुआ ये सा कि ये लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हैं मकाम तीह में। जब ये लोग मुल्क शाम गए फिरौन के डूबने के बाद, फिर मकाम तीह कौम जब्बारीन कौम अमालका से लड़ना था, या ये कि उसी रास्ते में कौम अमालका से उसी सफर में लड़ना था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने इन कबीलों में से 12 आदमियों को चुना और उन्हें कहा कि जाओ कौम अमालका को देख के आओ। एक बहुत बड़ी कौम थी कौम अमालका, जिसके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वही की थी कि इनसे जिहाद करना, आप इन्हें लेके जाओ। ये तफसील से मैंने वाकया पहले दूसरे पारे में बहुत डिटेल से कर दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मगर जब उस कौम का हाल देखकर आओ तो फिर किसी से नहीं कहना है कि कौम कैसी है, मुझे ही कहना। अब इम्तिहान था, या यूशा बिन नून से कहो या कालिब बिन यूहन्ना से कहो। ये वो थे जो हजरत मूसा के खास थे, और हजरत मूसा के बाद इन्हीं को नबूवत मिली। यूशा बिन नून जिनका मजार बगदाद शरीफ में, कालिब बिन यूहन्ना। अब जब वो देखने गए, बहुत बड़ी दीवार है, उसके अंदर देखना है, बहुत बड़ा शहर आबाद है, वहां ये कौम अमालका आबाद है। जब पहुंचे
तो बहुत बड़े पहाड़ी लोग, बड़े बड़े हथियार उनके पास, ऊंटों के कोहान की तरह तो उनका एक बाजू, और ये तो इतने कमजोर थे कि बनी इसराइल फिरौन का जुल्म सहते सहते वैसे ही कमजोर हो गई कई सालों तक। हालांकि थे खुद 6 लाख से ज्यादा तादाद थी उनकी, और इतनी तादाद कौम अमालका की नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ देख के आओ, मगर आपको मालूम था कि अगर देखने के बाद कोई ऐसी कौम रही, फिर ये कौम में आए डरा दिया कि बहुत बहादुर है, तो लोग वैसे ही हथियार छोड़ देंगे। तो आपने फरमाया मुझे ही आके बताना डिटेल, ये कहा था। मगर लोग आए, इसके बजाय कि मूसा अलैहिस्सलाम को बताए, आपको तो बताया, सारे बनी इसराइल को कह दिया हम उस कौम से लड़ नहीं सकते, हम लोग उस कौम से नहीं लड़ेंगे। का क्या है कि हमारा हाल देखो, और वो पहाड़ी लोग और ऊंट के कुआन की तरह उनके बाजू और क्या हथियार है, उनका एक आदमी हमारे हजारों पे भारी। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे वही आती है, आपने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नजात दी है फिरौन के जुल्म से, और मेरे रब ने एक वादा पूरा कर दिया, वो ये कि मेरे रब ने कहा था कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो फिरौन गरचे ताकत इक्तदार वाला और लाखों करोड़ों सिपाह वाला जमीन का बादशाह है, मगर रब ने वादा किया था अगर तुम मेरे साथ रहे तो अल्लाह फिरौन के उस जुल्म और जबर से तुम्हें नजात देगा। एक वादा मेरे रब ने पूरा किया और तुम्हें बहुत सारी नेमतें भी दी। अब इस कौम से जिहाद करना है, मेरे रब ने वही भेजी है कि फतह तुम्हारी है, तुम ही जीतने वाले हो। आपस में दो हर कबीले वाला आए, अपने आगेवान को लेकर, सरपंच को लेकर मशवरा करने लगा। अब बात यह हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम हमें आज अगर हम लोग इसमें हाँ कहेंगे तो आगे फिर किसी और से लड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद और कोई पोजीशन आएगी, इम्तिहान आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम तो ये करवाते ही रहेंगे, लिहाजा आज ही ना कह देते हैं तो फिर आगे कुछ हमसे ख्वाहिशी मुतालबा ही ना करें। और लोग भी डरा दिए, डराए जो लोग देख के आए थे कि हमारे बस की बात भी नहीं है, एक फिरौन से नजात मिली है, ये दूसरे फिरौनी लोग हैं वहां जुल्म में पड़ जाएंगे, क्या करें। कहना पांजे ना डरनो, पांजा बच्चा, बीवी, घर बार, दुकान, लारी, छोकरे जी शादी करनी आए, बहुत सारे ख्यालात। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो लड़ने के लिए। अब उनका जवाब कुरान में है। मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा था मूसा हम नहीं आएंगे, फज़ब अंता व रब्बुक फ़क़ातिला व नहनु हाहुना क़ाइदून, आपके भाई हारून जाए और आपका रब लड़े, हम यहां बैठे, जब जीत जाओ तो हमें खबर दे देना। इतनी नेमतें अल्लाह ने दी थी। यह हाल था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे कह रहे हैं कि मेरे रब ने वादा किया है कि जीत तुम्हारी है और तुम में से एक भी नहीं मरेगा, तुम सिर्फ कदम तो उठाओ। लेकिन इतने बेविश्वासु और अनरिलायंसेबल, इतने गैर मोतमद खुद पर भी और हजरत मूसा पर भी कि क्या खबर आप कहते हो और वहां मर जाएं तो हमें पता है आप कह रहे हो, उनको तो पता नहीं है कौम अमालका है? तो अब इसकी सजा मिली, इन्होंने नाफरमानियां की और इस तरह बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला ने उन्हें एक जगह पर कैद करके रखा। 40 साल मकाम तीह, जो मिस्र से शाम तक के बीच के रास्ते में एक मकाम है, एक जबरदस्त मैदान था मकाम तीह। इसका नाम इसलिए मकाम तीह हुआ कि ये लोग उसमें फिरते रहे। सुबह निकलते कि चलो शाम जाएं या मिस्र जाएं, जब जाते तो दरवाजा ही न मिलता जहां से गया था, जब सुबह होती तो उसी जगह होता।
40 साल उस मैदान से निकल ना पाए। बल्कि बात जगह तो यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इतनी ऑफर दी थी कि तुम सिर्फ चलो। अब कुछ लोग बहाना साज थे, का मूसा चलो हम चलेंगे, अब कितने महीनों तक रहना पड़ेगा, इतने लोग हैं, खाना पीना का इसकी फिक्र मत करो, मेरा रब वो भी इंतजाम कर दे। मन्नो सलवा, ये सफर में भी और मैदान तीह में भी मन्नो सलवा। मैं अर्ज कर चुका मन, हालांकि मन का माना होता है एहसान। ये इतना एहसान था कि बगैर मशक्कत के खाना आ जाता था। मन्नो सलवा। और इसके ताल्लुक से उलमा लिखते हैं कि मन जो था वो सुबह जब शबनम होती, सुबह वक्त फजर से पहले, तो शबनम में अल्लाह ताला ने ऐसी कशिश रखी थी कि वो दरख्त दीवालों पर वो शबनम पड़ती और जम जाती, और सुबह जब उठते तो उन्हें वो जमी हुई गोया शबनम जो थी वो लजीज हलवे की तरह होती, जिसको आज की जबान में हम लोग घी और गुड़ का मलीदा, कितना लजीज होता है, ताकतवर भी है। और फिर उसकी खासियत ये थी कि न वो कब्ज करे, न किसी, हर तबीयत के आदमी को वो अच्छा लगे। मन। और ये मीठे का इंतजाम हो गया। सुबह उमूमी आदमी मीठा खाता है सुबह में, उमूमी तौर पे, और फिर जब दोपहर होती या शाम होती तो एक परिंदा था सलवा। वो परिंदा जो आम चिड़ियों से थोड़ा बड़ा और कबूतरी से छोटा, कबूतर से छोटा परिंदा आता, एक हवा चलती, हवा ही उस परिंदे को भून देती और एक नमकीन लजीज सालन की तरह कीमा और गोश्त का एक शोरबा बन जाता, और वो आराम से उनके दस्तरखान पे आ जाता। कोई टेंशन ही नहीं था, खाना भी आ गया, पानी भी आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं पानी का पत्थर मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर मारा तो साफ और शफाफ हर कबीले के लिए अलग अलग पानी का चश्मा निकल गया। हर कबीले वाला अपनी जगह ही, अपने घाट पे यही है। कद अलिमा कुल्लु उनासिन मशरबहुम, हर कबीले ने अपना घाट पहचान लिया। मशरब पानी नु पर पनघट, पानी का पनघट, हर कबीले वाला वहां पानी की बहुतात और असा में अल्लाह ने कमाल रखा था। तो सुबह हलवा और शाम को परिंदा, ये नमकीन गोश्त, और इस तरह खाते कि अल्लाह ताला ने उसमें जो खुसूसियत रखी थी हर मिजाज वाले को मुआफिक, चाहे जैसे पानी जो होता है, पानी हर मिजाज वाले को मुआफिक आता है, इसी तरह बलगमी, सौदादी, सफरावी, गर्मी सर्दी वाले हर मिजाज वाले को मुआफिक न कब्ज होता और न उसे पेट में दर्द होता, बल्कि बहुत जो खाता उसके लिए वो बहुत मुफीद ही साबित हो। अब ये मन्नो सलवा बगैर मशक्कत के आ जाता और पानी भी आ जाता। तो ये लोग ख्वाहिश कर रहे थे, मन्नो सलवा आया। जब एक वाकया ये भी है कि जब अमालका से लड़ने की बात थी तो कहा खाना, तो कहा खाना, पानी तो हजरत मूसा ने इंतजाम कर दिया। तो अब बहाना कैसा बनाते? अब बहाना में तो बनी इसराइल का जिक्र बार बार आता है, हीला साज। तो कहा मूसा कई महीनों तक रहना है, अब रास्ते में पानी हो ना हो, हमारे कपड़े, और फिर हम लोग जो है ज्यादा मर्द हैं, उस वक्त इनकी तादाद बढ़ गई तो फिर कपड़ा मैला होगा, ये होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते तुम लड़ने के लिए चलो, तुम्हारा कपड़ा मैला नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो कहा कुछ बच्चे हैं, कुछ औरतें हामिला हैं और
वो हालत हमल में है, सफर में रहे, इस मकाम पे रहे, तो फिर घर और सफर बड़ा फर्क पड़ता है। उसका इंतजाम, ये वो दाया 6 लाख से ज्यादा की पब्लिक है। हजरत मूसा ने कहा तुम चलो, मैं रब से दुआ करता हूं बच्चा कपड़े के साथ आएगा, और बच्चा बड़ा होगा कपड़ा भी बड़ा होगा, तुम चलो सी। ये सारी ऑफर, मगर फिर भी नाशुक्री करने लगे। बताइए, उलमा लिखते हैं अगर वो नाफरमान ना होती तो आज तक मन्नो सलवा जारी रहता। ये आपको मुझे लारियां निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सुबह आ जाता, दोपहर को आ जाता, खा पी के सो जाते है। सब चीज तो रोजी ही तो है भाई, कमाना खाना, ये किस लिए? सब रोजी इसीलिए होती है, सब आदमी मेहनत करता है कि 2 वक्त का खाना मिल जाए। तो ये सब था, अभी तक जारी रहता, मगर किसी के नाफरमानियों से नेमतें बंद हो जाती, नेमतों का आना बंद हो जाता है। न सितम तुम हमें देते, न फरियाद हम यूं करते, न खुलते राजे सर बस्ता, नहीं रुसवाइयां होती। अब मकाम तीह में रहे 40 साल तक, और उलमा कहते हैं कि उसी जगह पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल भी हुआ। मकाम तीह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए। उस मकाम के कुछ निशान हमने देखे। अभी फिलिस्तीन जाना हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मज़ार चोटी पर है। जब आप यरूशलेम से निकलो, एक इजराइल से निकलो बॉर्डर से, और फिलिस्तीन जाते हुए कच्ची सड़कें आती है, जेरिको एक सिटी है, उसके बोर्ड जगह जगह आएंगे, और फिलिस्तीन जाते हुए इजराइल से 25 किलोमीटर का रास्ता तकरीबन पार करो तो पहाड़ी इलाका शुरू होता है। छोटी छोटी बस्तियां आती हैं। एक बस्ती जिसका नाम अरिहा है, करिया मूसा कहा जाता है, वही जनाब मूसा का मजार है पहाड़ी पर। बहुत आलीशान मजार है, छोटी सी मस्जिद भी है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मजार, और वहां पर मखमली चादर है, उस चादर पर लिखा हुआ है वह कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा। हजरत मूसा का जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा हजरत मूसा का जिक्र है। अंबिया में हमारे हुजूर का तो है हजरत मूसा का जिक्र। जाहिर बात है वो जगह देखकर दिल खुश होगा, इसलिए कि यहाँ अल्लाह की जलील कद्र पैगंबर जनाब मूसा आराम कर। 313 रसूल, उन 313 रसूलों में 3 रसूल सबसे बड़े हैं, उनमें एक मूसा है। इतने जलील कद्र पैगंबर रसूल और नबी। और फिर वो जगह इसलिए भी बहुत बेहतर है कि सरकार जब मेराज में तशरीफ ले जा रहे हैं तो सरकार इसी जगह से होके गुजरे हैं। फिलिस्तीन सामने है, बैतुल मुकद्दस, थोड़ा चलो तो बैतुल मुकद्दस है, तो हुजूर इसी जगह से होके गुजरे हैं। तो जाहिर बात है कि यहाँ हुजूर की आमद हुई है। और हुजूर ने फरमाया था मैं जो है फिलिस्तीन गया, और मेराज में जब जाना हुआ, आका फरमाते मरा तो बेकब्र मूसा की कब्र के पास से गुजरा, वहुवा कायमुन युसल्ली फी कब्री। आका कहते हैं जब मैं कब्र मूसा के पास से गुजरा तो उन्हें कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ते देखा। तो सरकार का गुजर हुआ है तो बेशक वो जगह बड़ी, भाई हुजूर वहां से गुजरे हैं, गुजरे जिस राह से वो सैयद वाला होकर, आला हजरत कहते हैं गुजरे जिस राह से वो सैयद वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा। आज फिर जरूरत है कि सरकार एक बार फिर आ जाए बैतुल मुकद्दस। किसी ने कहा था एक बार फिर तैयबा से फिलिस्तीन आ। आज हालात खराब हैं बैतुल मुकद्दस के, फिलिस्तीन के यहूदियों का तसल्लुत है, गासिबों का कब्जा है, और वहां के मोमिनीन पर जालिमों ने अरसई जिंदगी तंग करके रखा है। आज फिर फिलिस्तीन के अहले ईमान दुआ कर रहे हैं मौला फिर कोई ऐसा वक्त आ जाए, और खुद मस्जिद अक्सा ये कह रही है एक बार फिर तैयबा से फिलिस्तीन आ, रास्ता तक दिए आज भी मस्जिद अक्सा तेरा, रास्ता तक थी आज भी मस्जिद अक्सा तेरा।
अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे। खैर, तो वहां बाज इलाकों में उलमा ने निशानदेही की है कि मकाम तीह इधर था जहां 40 साल ये बनी इसराइल कैद रहे, और उसी का वाकया इस आयत पाक में है। मैंने जो पहले अर्ज किया वो एक अलग वाकया, यहाँ उसी का वाकया है। जब उन्हें धूप लगती, अल्लाह फरमाता है वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, अल्लाह ताला उन पे बादल ले आता, धूप में बादल उन पे साया करता। वंज़लना अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने उन पर मन और सलवा उतारा। अल्लाह ने फरमाया तो कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ अल्लाह की दी हुई पाक चीज। मगर कानून था, खा लो कल आ जाएगा, कल के लिए जमा नहीं करना, कल के लिए जमा नहीं करना है। मगर कुछ लोग तो होते ही हैं, का मूसा अलैहि सलाम है, इसे खबर नहीं कल अचे नो अचे है? तो फिर जमानों तक खाया और जमा करके रखने लगे। कल आता, हालांकि इतना आता था कि उनका पेट भर जाता, फिर भी खाना बच जाता, और फिर मिन जाने बिल्ला वो खाना गायब हो जाता। उनके पेट उनके ताकत से तो आ ही जाता था, मगर खुलिकल इंसान अजूला, इंसान जल्दबाज पैदा किया गया, जल्दी भी है और नाशुक्रा भी है, इल्ला माशा नाशुक्रा भी है, और शक फितरत में दाखिल है। पता नहीं कल आए ना आए, कल क्या हो। जमा करते, टिफिन बना, ये टिफिन का रिवाज उसी वक्त से चला है, वासन प्रथा वहीं से आई, जमा करके रख देते। अब जब जमा करके रखते और दूसरे दिन, अब बताइए दूसरे दिन ताजा आ गया है मगर ये कल का खाना हो गया। दूसरे दिन टिफिन बॉक्स खोलते तो जो जमा किया था वो खाना सड़ा हुआ हो जाता। उलमा लिखते हैं कि इससे पहले खाना बिगड़ता नहीं था, बनी इसराइल की इस कुफरान नेमत की वजह से खाने में बिगाड़ पैदा हुआ, वरना खाना बहुत सारी चीजें बिगड़ती नहीं ना। खजूर है, खजूर सूरत बदलती है तो उसके नाम बदल जाते हैं। कच्ची है तो खारक है, छुआरा है, पके तो खजूर है, और पके तो फिर उसका नाम अलग है, फिर शीरा बन जाए। यानी वो जितनी आगे बढ़ती जाएगी उसकी नेमत और उसकी लज्जत, उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। और बहुत सारी चीजें सड़ती बिगड़ती नहीं। उन्होंने जमा किया, खाना बिगड़ना, उलमा कहते उसी वक्त से बिगाड़ खाने में पैदा हुआ, वरना खाने बिगड़ते नहीं थे। अब बिगड़ा, अब फिर इतनी नेमत थी, मीठा भी आया, नमकीन भी आया, मगर फिर कुछ लोगों ने सरकशी की। अब मैंने पहले 12 अर्ज किया है, सवाल करने की आदत थी, मांगने की, मुतालबा करने की बहुत आदत थी। कहते हैं या मूसा लन नस्बिर अला तामिन वाहिद, ऐ मूसा अब एक खाने पे सब्र नहीं होता है, ये रोज एक ही आता है। लन नस्बिर अला तामिन वाहिद या मूसा, देखिए अपने पैगंबर को नाम से पुकार रही है, या मूसा नाम से पुकार रही है। एक उनके जो है यही एक दलील है कि अपने पैगंबरों की इज्जत न की, नाम से पुकारे। अल्हम्दुलिल्लाह हम में ये फर्क है कि आज तक उम्मत में सरकार को सिफात के साथ पुकारा जाए, या रसूल अल्लाह, या सैयदल मुरसलीन, या खातमन नबीयीन, बल्कि अल्लाह ने भी जो है सिफतों से पुकारा, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, यासीन ताहा, सिफतों से पुकारा। अब इनकी ये हरकत तो नबी के साथ ये थी कि अपने नबियों को नाम से पुकारती थी, जो अपने आपस में बाज को बाज पुकारती थी। या मूसा लन नस्बिर अला तामिन वाहिद, ऐ मूसा अब एक खाने पे सब्र नहीं होता, रोज रोज यही है।
रोज रोज यही है, बस वही फितरत इंसान के अंदर है। अगर दोपहर को भी जो है कड़ी खिचड़ी बनी है, रात को भी कड़ी खिचड़ी बनी है, दूसरे दिन भी कड़ी खिचड़ी, तो आप कहोगे 2 दिन से कड़ी खिचड़ी, आपका पारा बीवी पे गर्म हो जाएगा। कल तो खाया था। एक ही चीज 2 दिन मुसल होता है ना भाई, आप और मैं हूं, मैं भी यही कहूंगा। तो एक खाने पे इंसान का सब्र नहीं होता है, वो कहता है कि नेमतें बदल बदल के आए। लन नस्बिर अला तामिन वाहिद, एक खाने पे सब्र नहीं हो। फदू लना रब्बका युबय्यि युखरिज लना मिन बकलिहा व क़िसाइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। ऐ मूसा, रब से दुआ करे हमारे लिए जमीन से निकाले मसूर, प्याज, लहसुन, दाल। ये अब कहां वो परिंदे का मिन जानिबिल्लाह मिला हुआ गोश्त, और कहां वो जन्नती मेवा, और कहां लहसुन और प्याज और मसूर और दाल। कंपेयर है कोई? मगर सब्र न कर सके। वह क्या हुआ? ये कि नेमत तो बंद हुई। अब कहा गया अब नेमतें बंद है, मगर अब लहसुन हो, प्याज हो, मसूर हो, दाल हो, अब ये मिन जानिबिल्लाह ऐसे नहीं आएगा। इसके लिए हल चलाना पड़ेगा, अब खेती करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब उगाया जाएगा। का ये जो आता था मन्नो सलवा, ये अल्लाह की जानिब से नेमत के तौर पे था। अब इसको तुमने बदला है, अपनी मर्जी को दखल दिया, अब ये ऐसे नहीं आएगा। अब खेती करो, पानी पिलाओ, जमीन में ये बोझ बीज डालो, दाना डालो, तब जाके उगे। अब मेहनत करो, खाओ। रब की मर्जी बंदे की मर्जी में फर्क है कि नहीं? फर्क है, अल्लाह देता था। तो फिर अब तुमने ख्वाहिश बदली है, जाहिर बात है, अब तुमको अच्छा लगा है तो फिर मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब बस वहीं से खेती बाड़ी शुरू हुआ। तो उनके इस वजह से खानों में बिगाड़ हुआ, और उन्होंने खुद अपने ऊपर मेहनतें मुसल्लत कर ली। अल्लाह फरमाता है वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। उन्होंने हमारा कुछ न बिगाड़ा, अपने ही जानों पे जुल्म किया। हमारा क्या बिगड़ा? नेमतें तो मिल रही थी, मिलती, रब का कुछ न बिगाड़ पाए, नुकसान किया, रब का कुछ न बिगाड़ा, रब इन सारी चीजों से पाके। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अपनी ही जानों पे जुल्म किया। मशक्कतें भी आई, मेहनतें भी आई, लज्जतें मन्नो सलवा की चली गई, ये सारी चीजें गई, नुकसान में मिला क्या? अल्लाह और नबी की नाफरमानी से अजाब भी आया, मकाम तीह में अजाब आया। फिर उन्होंने नेमतों की नाशुक्री की, जो अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें दी थी। अब ये बताने का मकसद और खुलासा इस आयत पाक का ये है कि ये बनी इसराइल के 12 गिरोह जमातें, उनमें आपस में इतना जो है इतना इख्तिलाफ है कि फिर भी इतने सारे एक बाप की औलाद के बावजूद भी इकट्ठे नहीं थे, और हर जमात के आगेवान का मुतालबा अलग होता। उसने ऐसा कहा तो मैं ऐसा कहूंगा, उसने ऐसा कहा तो मैं ऐसा कहूंगा। सब इतने सवालात की, इतने सवाल। कुरान में ज्यादातर सवालात बनी इसराइल ही के जिक्र है। कालू या मूसा, कालू या मूसा, कालू या मूसा, बोले ए मूसा, ए मूसा, ए मूसा। हर जगह है। गाय आई तो गाय वाले में किसे में क्या, कैसी गाय हो, रंग कैसा हो, कितनी उम्र की हो, कैसी हो। तो इतने सवाल किए गाय के ताल्लुक से। अल्लाह ने कहा था, अल्लाह को देखने की तमन्ना की, बछड़ा पूजा था, अब सजा है, वो गाय ज़बा करो। अब गाय, मैंने कुछ दिनों पहले अर्ज किया, तो गाय कोई भी ला के ज़बा कर देते, हो जाता, मगर अब तिकड़मबाजी करने लगे, कैसी गाय। अब सवाल करते थे तो अल्लाह ताला गाय की सिफत बयान करता था, सवाल में जवाब आता। नतीजा इतने सवाल किए कि जैसा अल्लाह ने फरमाया वैसी गाय दुनिया में एक ही थी। फिर अपने ऊपर ही जुल्म करते रहे। वहां गाय के ताल्लुक से सवाल के जुल्म किया, यहां नेमतें बंद हो गई, मन्नो सलवा आ रहा था, अपनी ख्वाहिश से लहसुन और प्याज मांगा। तो ये उन्हीं का है सब, लहसुन और प्याज।
नेमतें बंद हो गई। इसलिए गोया बंदा नेमतों का जब शुक्र करता है, अल्लाह फरमाता है लइन अजीदकुम लइन शकरतुम लजीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो ज्यादा देंगे, बढ़ाई जाएगी नेमतें, इजाफा होगा। वइन कफर तुम, और अगर नाशुक्री करोगे फ़इन अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अजाब सख्त है। तो नेमतों का शुक्रिया अदा हो। अल्लाह कुछ भी दे, बस रब देता है वो अंदाजे से देता है। इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक काना अमरुल्लाह क़दर मक़दूरा, उसके यहाँ सब अंदाजे से। अगर आपको 10 लाख मिलता है, मुझे 1000 क्यों मिला हम नहीं जानते, रब जानता है। आपको लाख देना, मुझे 1000 देना, हिकमतें हैं। अगर मुझे लाख आपको 1000 मिलता तो मामला गड़बड़ हो। ये बंदा मौला की हिकमतें नहीं जानता है, इसलिए कि जल्दबाज है बंदा और फौरन डिसीजन लेता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा वो मैंने इससे पहले एक वाकया आज किया था। एक साहब कश्ती से अलग हो गए और तिरते तिरते जंगलों में टापू पे निकल गए जो बिल्कुल वीरान था, और उस तरफ कोई कश्तियां भी नहीं आती थी। तो बहुत परेशान हुए, कई दिन गुजर गए, भूख और प्यास ने मारने के काबिल कर दिया। अब कहा कि मैं तो इस जगह आ गया हूं, कभी लंबा समंदर है, जा भी नहीं सकता, कहीं चारों तरफ दरिया है और यहाँ कोई कश्ती भी नहीं आएगी, कब जिंदगी का गुजारा इसी टापू पे करना है, आइलैंड पे करना है। उसने क्या, दर्द के पत्ते उखाड़ता, जो भी मिलता जंगल से खाता। कब बारिश आए और ठंडी होगी, क्या करूंगा। अब उसने कहा जब यहीं रहना है, अब यहीं से जा तो सकता नहीं हो, तो उसने किसी भी तरीके से हथियार बनाया दरख्तों के उस पुर्जों से, उसी से दरख्त तोड़ना शुरू किए, उसके हिस्से काटे और उसी जगह रहने के लिए झोंपड़ी बनाने लगा। अब जाहिर बात है कई दिन गुजर गए, यहाँ कोई नहीं है और मुश्किल से उसके वही जान सकता है कि उसने बगैर हथियार के जब दरख्तों को काट के झोंपड़ी बनाई होगी। अब कई दिन लग गए उसने रहने के लिए, बारिश गर्मी सर्दी से बचने के लिए वहीं आइलैंड टापू पे झोंपड़ा बनाया। और जैसे ही कई दिनों की मेहनत के बाद वो झोंपड़ा तैयार हो गया, अब अचानक बिजली कड़की और उसी के झोंपड़े पे बिजली गिर पड़ी। बताइए उस शख्स का हाल क्या होगा, जो बिछड़ा हुआ भी है, थका हुआ भी है, मौत को बड़े करीब से देख रहा है। किसी ने कहा था अभी बिना भी न डाले थी आशियाने की, फलक को फिक्र हुई बिजलियां गिराने की। अब बिजली आई, पूरा उसका झोंपड़ा जला डाला। अब वो अफसोस करता रहा, क्या करे। इसी दौरान उसने देखा कि सामने से एक बहुत बड़ी कश्ती आती दिखाई दे रही। कश्ती आती दिखाई दी और उसके जान में जान आई का इस इलाके में कश्ती। वो आया, लोग कहते चला, कश्ती में बैठा। कश्ती वालों से कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। कहा हमने आग जलता हुआ देखा तो समझा कि कोई आग जलाकर मदद मांग रहा है। अगर आग न होती तो फिर हम कभी इधर ना आते। अब वो बंदा सजदा शुक्र कहता है मौला मैं तो नाशुक्री करने लगा कि झोंपड़ा बना तो बिजली यहीं पे गिरने थे, मैं नहीं समझ पाया जल्दबाजू मौला, मगर इस जलने में भी हिकमतें हैं। ये जली है तब जाके कोई कश्ती इस तरफ आई और इस झोंपड़े का जलना गोया कश्ती को इधर खींच ले आया और मुझे गोया आजादी देनी थी। मौला तेरी हिकमतें बेशुमार, मैं नहीं जानता हूं, तू जानता। अब बंदा हिकमतों को नहीं जानता है, हम कहते हैं हथलो जुड़ियो, इतना ही मिला, इतना मिला, रब ने इतना ही लिखा था और जो दे रहा है अंदाजे से दे रहा है। इतना न मिलता, ज्यादा मिलता तो नुकसान होता, नुकसान होता। अब एक आदमी दुआ कर रहा था, मौलाना अबू नूर साहब ने लिखा है वाज में या अपने खुतबात में, दुआ कर रहा था मौला तूने मुझे बेटा नहीं दिया, सबको देख रहा था कि वो बेटे अपने बाप की लाठी बने रहे, बुढ़ापे के सहारे बने रहे। एक आदमी बार बार कहता था मौला
तूने बेटा नहीं दिया तो मेरे भी बुढ़ापे का सहारा बनता। दुआ करता करता एक दिन दुआ कर रहा था, अल्लाह ताला को उसे बताना था कि तुझे न देने में हिकमतें हैं। इतना दुआ कर रहा था, मौला काश मेरा भी बेटा होता जो मेरे लिए बुढ़ापे का सहारा बनता, मैं बूढ़ा हो जाता तो मेरी लाठी बनता। दुआ कर रहा था, सामने से एक आदमी को देखा, एक जो है नौजवान, हट्टा खट्टा नौजवान है और वो अपने 80-90 साल के बूढ़े की पीठ पर सवार है और अपने बाप को मकान और जायदाद के झगड़े और इस दुश्मनियां चंद थी उसकी वजह से अपने बाप पे वो बेटा जुल्म कर रहा था। अपने बुढ़े बाप के कंधे पर इतना हेवी जवान सवार था और जानवर की तरह अपने बाप को चाबुक मार रहा था कि तेरी सजा यही है। ये कहते जा रहा था, जिस बेटे को बाप का सारा बनना चाहिए वो बूढ़ा बाप अपने जालिम बेटे को कंधे पे उठा के ले जा रहा है। वो देखता है, कहता है मौला समझ गया, शायद मेरा हाल यही होने वाला था इसलिए बेटा नहीं दिया। इसलिए मैं समझता हूं कि वो बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। क्या खबर हो सकती है मौला कि बुढ़ापे का सहारा न बने बल्कि वो बुढ़ापे में मुझ पे सवारी करे। इसलिए मौला नहीं देने दिया है उनको देना मुबारक, मुझे नहीं दिया है मौला इसी में रजा है। तो ये बंदा नहीं जानता, हम तो सवाल की बौछार कर देते हैं, मगर रब कहां किसको दिया देना है रब जानता है। रब के कब्जा कुदरत में है। कान अमरुल्लाह कदरम मकदूरा, अल्लाह का हर काम अंदाजे से है, अंदाजे से है। अगर अंबानी, टाटा, बिरला, मित्तल, अदानी को खरबो दिया है, हिकमत है। कभी उस पे जो है घमंड, हमें हसद नहीं आना चाहिए कि उसको कितना दिया। अरे वो हिकमतें हैं, उन्हें जो है दुनिया में दौलत दे के परवरिश किया है, हमको अल्लाह ने ईमान दे के पाला। हिकमत है भाई। जिन्हें खरबो है उनके पास ईमान नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं झोपड़ी में रहता है मगर ईमान है। तो बताओ, ईमान के मुकाबले में तो टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, मित्तल ये तो फेल है। इसका सरमाया सब दुनिया तक महदूद है, तो उन्हें दुनियावी दौलत दी है, हमें आखिरत की दौलत दी। अंदाजा है, अंदाजा है। अब बंदा सब्र और उसके साथ संयम और उसके साथ रब की हिकमतों, अपनी मर्जी को रब पे डाल दे का मौला जो तू चाहता है वो करता है, और ये सब काम तेरे जो है हुक्म से हो रहा है। बस मैं तो इस पे राजी हूं कि तू जो देता है वो तेरा शुक्र है। हिजरी अच्छा न विसाल अच्छा, यार जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। आज तफसील लंबी हो गई, तो यहाँ ये बाप बनी इसराइल का था। आगे उन्हीं के तारुक से जिक्र है, वइदा क़ीला लहुम उस्कुनू हाज़िल क़रिया वकुलू मिन्हा हैथु शिअ्तुम वकुलू हित्ततुन वदखुलुल बाबा सुज्जदा। फिर उनके नाफरमानियों की वजह से उन्हें अल्लाह ताला ने कहा था ठीक है, हर जगह नाफरमानी करते तो तौबा होती। अब यहाँ अल्लाह ने फरमाया था कि बैतुल मुक़द्दस जाओ, नाफरमानी हो गई, अब तुम्हारी बख्शिश और तौबा यह है कि वदखुलुल बाबा सुज्जदा, बैतुल मुक़द्दस में सजदा करते जाओ। ये तुम्हारी गुनाहों की तौबा है। मगर फिर भी सरकशी की, अल्लाह के पैगंबर ने कहा था कि सजदा करके जाओ। मजाक के लिए सूरीन के बल कर जाते रहे, मस्ती मजाक करते करते सूरीन के बल घसीट रहे थे। अल्लाह ने कहा था सजदा करके जाओ, मगर उसमें भी मजाक सूरीन के बल जाते थे। तो ये आगे इनका ये बाब शुरू होने वाले, चूंकि ये मैं तकरीबन 2.5 महीनों तक ये बयान चलाया था दूसरे पारे में, वो तफसील से आपको मालूम है और जो है आप जानते, इसलिए ये सब सरसरी बातें हैं। कुछ अहम